ओम शांति। ये किसने कहा? आत्माओं ने कहा इन ऑर्गन्स द्वारा। आत्मा शांत स्वरूप है। मुझ आत्मा को ये शरीर मिलता है तब टॉकी बनती है। शरीर द्वारा अनेक प्रकार का कर्म करती हूँ। कौन कह रही है? पहले ये निश्चय करना है और सत्संग में मनुष्य को सुनाते हैं। देहधारी बोलते हैं, कहेंगे फलाना महात्मा बैठा है। यहाँ ये बातें नहीं है। तुम समझते हो हम तो आत्मा है, ये शरीर रूपी ऑर्गन्स है। आत्मा परम पिता परमात्मा द्वारा सुन रही है, जिसका एक ही नाम है शिव। किनसे सुन रही है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा से। कौन सुन रही है? आत्मा सुन रही है। इस समय बच्चे बैठे हैं सुनने के लिए। बैठे हैं ना? सुनने के लिए बैठे हैं। कौन सुनाते हैं? बेहद का बाप। जब परम पिता परमात्मा कहा जाता है तो बुद्धि योग ऊपर चला जाता है। शिव माना बिंदी। शिव माना बिंदी। आत्मा भी बिंदी है, परमात्मा भी बिंदी है, परंतु उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वे बाप हुआ और आत्माएं बच्चे ठहरे। समझना है कि हम आत्मा इस शरीर द्वारा अपने पारलौकिक बाप की संतान बने हूँ। ये बुद्धि से समझना है। तुम बच्चों को देही अभिमानी बनना पड़े और सब जगह मनुष्य को समझाते हैं। कोई गीता पाठी होते हैं, वे भी गीता को याद करके कहेंगे गीता में भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है। ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गीता सुना रहे हैं या हम गीता बता रहे हैं। गीता में कहेंगे गीता के भगवान ने ऐसे ऐसे कहा है। समझते भगवान ने साकार में ये गीता सुनाई थी। कोई बैठ वेद शास्त्र सुनाते हैं। वेद तो मनुष्य ने रचे हैं। निराकार भगवान वेद नहीं सुनाएंगे, ना ही बनाएंगे। वेद नहीं बनाएंगे। बनाएंगे वेद नहीं बनाएंगे। व्यास तो मनुष्य था, व्यास को परमात्मा नहीं कहेंगे। परम पिता परमात्मा तो बिंदी है। क्या है? बिंदी है। बच्चे साकार में हैं, साकारी रूप है। बाप तो है निराकार। क्या है? निराकार। बाप कहते हैं मुझे तो कभी छोटा बड़ा नहीं बनना है। आज बाबा बहुत आराम से प्यार से छोटे छोटे बच्चों से जैसे बात करते हैं ना, ऐसे सुनाए। देखो, शरीर मिला है, बात करने के लिए मिला है, मैं भी आता हूँ, लेकिन मेरे पास मेरा शरीर नहीं है, मैं लोन देता हूँ। तुम्हारा शरीर तो छोटा बड़ा होता है। अभी तुमने शरीर लिया है तो छोटा है, फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाता है, फिर शरीर छोड़ते हो, फिर छोटा शरीर ले लेते हो। ये तुम्हारी आत्मा ऐसे 84 जन्म लेती है, पर बाबा ऐसे नहीं लेते। वो है परम पिता परमात्मा। तो बाबा कहते मुझे तो कभी छोटा बड़ा नहीं बनना है, तुम छोटे बड़े होते हो। मुझे तो कहते ही है परम पिता, मनुष्य पहले बालक बन, फिर बड़े हो बाप बनते हैं। बड़े हो जाते हैं तो बाप बनते हैं, फिर बालक बनते हैं। मैं तो हमेशा पिता ही हूँ। मैं बालक नहीं बनता हूँ। मेरा एक ही नाम शिव है, और शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। और आज क्या कहा? बिंदी। शिव का अर्थ है बिंदी। मेरा एक ही नाम शिव है। तुम्हारे 84 नाम पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि 84 जन्म लेते हो। मैं परम पिता तो बिंदी रूप हूँ। सिर्फ पूजा के लिए भक्ति मार्ग वालों ने बड़ा रूप बना कर रखा है। हूँ मैं छोटी सी बिंदी। जैसे कोई का बड़ा चित्र बनाते हैं ना, यादगार में बड़ा चित्र बना। अब बुद्ध का,
अब बुद्ध को इतना बड़ा तो था नहीं, लेकिन उसका चित्र कितना बड़ा बनाया है। अब देखेंगे तो कहेंगे बुद्ध इतना बड़ा था, बुद्ध इतना बड़ा थोड़ा था। बुद्ध का बहुत बड़ा चित्र बनाते हैं, इतना लंबा मनुष्य तो होता ही नहीं है। ये मान देते हैं, जब बड़ा बनाते हैं ना मान देते हैं, सम्मान करते हैं, मान देते हैं, समझते हैं बहुत बड़ा था। माना दैवी गुणों में बड़ा था, इसलिए उनका चित्र भी बड़ा बना देते हैं। अभी भी शिवलिंग भी बनाते हैं, बड़े से बड़े बना देते हैं, बहुत बड़े बड़े बनाते हैं। अब इतना बड़ा तो बाबा है नहीं। बाबा कहते जैसे तुम बिंदी वैसे मैं बिंदी, पर मान देने के लिए शिवलिंग को कितना बड़ा बनाते हैं। देखा है आप सबने, बड़ा बड़ा, फिर वहां सीढ़ियां चढ़ के ऊपर जाके जल चढ़ाते हैं, इतना बड़ा शिवलिंग। कहते ये तो बड़ा वाला शिव बाबा है। ये बड़ा वाला शिव बाबा है। सीढ़ियां भी रखी हैं, ऐसे सीढ़ियों पे जाएंगे, फिर वहां सीढ़ियों से फिर वहां पे लोटी लेके जाएंगे, फिर उतने पे वहां पे जल चढ़ाएंगे। क्योंकि इतना हाथ तो जाएगा नहीं, नीचे नीचे का कैसे जाएगा, इतना बड़ा शिवलिंग। ये किस लिए मान देते हैं। अब बुद्ध का भी इतना बड़ा बुद्ध का चित्र में, इतना बड़ा बुद्ध थोड़ा सा, ये तो मनुष्य इतना बड़ा थोड़ा होता है। तो बाबा एक करके समझाते कि ये इतना बड़ा क्यों बनाया जाता है। मैं इतना बड़ा हूँ नहीं, मैं कोई ऐसे शरीर इतना बड़ा नहीं, मैं जिस शरीर में हूँ तो उतना बड़ा हो जाएगा उस शरीर, ऐसे नहीं। ये तो क्या है, मान देते हैं, समझते हैं बहुत बड़ा था। बाप तो ऊंचे थे ऊंचे हैं, बड़े थे बड़ा परम पिता परमात्मा। बाप अपना परिचय बैठ देते हैं, मेरे को शिव कहते हैं, मेरे को शिव कहते हैं। बच्चों को समझाया जाता है तुमको समझना है, हम निराकार शिव बाबा के सम्मुख जाते हैं, मुझे तो हमेशा परम पिता परमात्मा ही कहेंगे। आज शिव बाबा देखो कैसे बात कर, मुझे क्या कहते हैं, मुझे क्यों बुलाया जाता है और क्या कहेंगे मुझको। सुन रहे हैं, मुझे तो हमेशा ही परम पिता परमात्मा ही कहेंगे, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। परम आत्मा बैठे समझाते हैं, आत्मा को ही नॉलेज है, गाते भी है परम पिता परमात्मा, वे ज्ञान का सागर है, हमको ज्ञान सुना रहे हैं। पहले पहले आत्म अभिमानी होना चाहिए, देह अभिमानी नहीं बनना है, आत्म अभिमानी होना चाहिए। देह अभिमानी नहीं बनना है, परंतु ड्रामा अनुसार तुमको देह अभिमानी बनना ही है। अब फिर बाप तुमको क्या बनाते हैं, देह अभिमानी बनना है तो क्या बनाते हैं, देही अभिमानी बनाते हैं। तुम सब बच्चे हो, ये भी बच्चा है। आत्मा परम पिता परमात्मा दादे से वर्षा लेती है। लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चों को ही वर्षा मिलता है, कन्या को नहीं मिलता है। बेहद का बाप कहते हैं तुम सब आत्माएं हो, तुम हरेक को हक है क्या लेने का, वर्षा लेने का। तुम हरेक को हक है, तुम मुझ परम पिता परमात्मा के थे और हो। कहते हैं ना, ओ गॉड फादर, ओ परम पिता परमात्मा, महिमा करते हैं। कौन करते हैं, आत्मा। आज आत्मा परमात्मा की बात हो रही है, समझ में आ रहा है ना उन सब बच्चों को। कैसे छोटे छोटे शब्दों में बाबा बच्चों को समझा रहे हैं, जिस छोटे बच्चों को समझाते हैं आज ऐसे बाबा बच्चों को समझा रहे, छोटे छोटे बच्चों। आप भी हो ना छोटे बच्चे के, हम तो बड़े बच्चे हो गए ना, छोटे बच्चे हैं। तो कौन समझते हैं, आत्मा। कौन करते हैं, आत्मा। वे लौकिक फादर तो शरीर का है, ये है आत्मा का बाप। आत्मा बुलाती है ओ परम पिता परमात्मा। अविनाशी बाप को याद करते ही आए हैं, क्योंकि रावण राज्य में दुख ही दुख है। जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से याद करना शुरू होता है। याद तो बाप को ही करना है, क्योंकि वर्षा बाप से ही मिलता है। यहाँ तो मनुष्यों को बहुतों की याद रहती है। गुरु लोग एक की याद भुला देते हैं। अगर सर्वव्यापी है तो फिर गॉड व फादर
किसको कहे। बाप घड़ी घड़ी कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, उठते बैठते मुझ बाप को याद करो, समझो हम श्रीमत पर चल रहे हैं। मैं आत्मा खा रही हूँ बाबा की याद में, याद से विक्रम विनाश होंगे। मंजिल है बड़ी भारी। योग कोई मासी का घर नहीं है, योग कोई मासी का घर नहीं है, परंतु बाप का नाम प्राय लोप कर दिया है। श्री कृष्ण तो बच्चा ठहरा, इतनी बड़ी प्रारब्ध जरूर बाप ने ही दी है, अपने आप से कहां से मिली, जरूर बाप ने ही दी है। बाप समझाते हैं देह सहित दे के सब धर्म भूल जाओ। ये नाम तो सब बाद में रखे गए ना, तो ये समझना है कि परम पिता परमात्मा द्वारा हम ये नॉलेज पढ़ रहे हैं, और कोई ऐसे स्कूल नहीं है जहाँ समझे कि हम आत्मा है, और कोई ऐसा स्कूल ही नहीं है। तुम जानते हो पहले सतो प्रधान थे, फिर सतो रजोतमो में आते हैं, खाद आत्मा में पड़ती है, मेरे में तो कभी खाद नहीं पड़ती है। अच्छी बाबा बता रहे ना, मेरे में कोई खाद नहीं पड़ती है, ना मेरे पे लेप छेप लगता है, ये सब कुछ तुम्हारे साथ होता है। आज आत्मा परमात्मा का कंट्रास्ट बताया जाए, बात समझ में आता है। आत्मा परमात्मा, आत्मा के साथ क्या होता है, परमात्मा क्या है। मेरे में कोई खाद नहीं पड़ती है, तुम्हारे में खाद पड़ती है। मैं एवर सचा सोना हूं, तुम्हारी आत्माएं सब इस समय आयरन एज्ड बन गई हैं। अब समझ आएगा, देखो आत्मा और परमात्मा दोनों का कंट्रास्ट। तो होमवर्क में आत्मा परमात्मा जो पॉइंट बाबा ने समझाए ना, वो लिख कर लेके आए। तुम्हारी आत्माएं सब इस समय आयरन एज्ड बन गई हैं। मम्मा भी कहेगी, मम्मा भी कहेगी हमने शिव बाबा से जो सुना है वही सुनाते हैं। शिव बाबा तो खुद ज्ञान का सागर है। ये बड़ी समझ की बातें हैं। बरोबर हम बाबा के बने हैं, वे हमको पढ़ाते हैं। बाबा से हम जीवन मुक्त बनते हैं। जीवन मुक्त माना इस शरीर में तो आना है, परंतु सुख भोगना है, उसको कहते हैं जीवन मुक्त। मुक्ति सबको मिलती है, परंतु जीवन मुक्ति में तो नंबर 1 आते हैं। मुक्त तो सब आत्माएं होती हैं, दुख से आधा कल्प के लिए मुक्त कर देते हैं। कहते हैं तुमको लिबरेट कर जीवन मुक्त बनाता हूं। फिर कोई इतने जन्म लेते, कोई कितने जन्म लेते हैं, जीवन मुक्त तो सब बनते हैं। सदगति दाता है ही एक, जो भी धर्म स्थापक है ना, सब पुनर्जन्म लेते लेते बच्चे अब तमो प्रधान बने हुए। मैं आकर सबको इन दुखों से छुड़ाता हूँ, इसलिए मुझे लिबरेटर कहते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता कहते हैं। मुक्ति अर्थात अपने घर साइलेंस धाम में जाना। बाप भी परम धाम से आते हैं, जिसको परलोक कहा जाता है। तुम निर्वाण धाम और स्वर्ग धाम दोनों को याद करते हो? निर्वाण धाम और स्वर्ग धाम दोनों को याद करते हो। स्वर्ग और नरक यही होता है। इस समय सब समझते हैं, अभी सब के समझ में आ गया है कि ये नरक है। अभी कोई ये नहीं कहता यहाँ स्वर्ग है। अभी सब की समझ में आ गया है कि ये नरक है। कितना दुख पाते रहते हैं। गरुड़ पुराण में तो बहुत रोचक बातें दिखती है। गरुड़ पुराण है ना, उसमें बहुत रोचक बातें दिखती हैं, जिससे मनुष्यों को डर हो और पाप करने से बच जाए। इसलिए ऐसी बातें वैसे बनाई है। द्वापर से ये शास्त्र बनाना शुरू करते हैं। अब बाप कहते हैं मैं आकर ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। देखो बाबा कैसे बात करते हैं। हा? मैं ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म रचता हूँ। वे फिर सूर्यवंशी चंद्रवंशी बनते हैं। 2 युग में कोई धर्म स्थापन करने वाला नहीं आता है। वो 2 युग कौन से है? सतयुग त्रेता। कोई धर्म स्थापक नीचे उतरता ही नहीं है। फिर 1-2 के पीछे
सब नंबरवार आते रहते हैं और अपने अपने धर्म को जानते हैं। ये देवी देवता धर्म ना बचे, प्राय लोप हो गया है। फिर अपने को देवता कहला नहीं सकेंगे, पति तो कैसे श्री अथवा श्रेष्ठ कहलाएंगे? तो सोचो बच्चे, कैसे पति तो अपने आप को श्री या श्रेष्ठ कहलाएंगे? बाप ही श्रेष्ठ बनाते हैं। देवी देवताओं को श्रेष्ठ कहा जाता है, उनके चित्र भी है ना बच्चे, परंतु समझते नहीं है कि देवी देवता धर्म कब था, किसने स्थापन किया। सतयुग की आयु ही लंबी कर दी और होता क्या है सतयुग में, कुछ भी उनको पता नहीं है। अब बाप कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो। अब खेल तो देखो पूरा होता है, देखते नहीं हो। अब मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खुल रहे हैं, देख रहे हो? मुक्ति जीवन मुक्ति के गेट खुल रहे हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दाता तो एक ही है ना बच्चे। यहाँ तो देखो जगत माता का टाइटल भी कोई कोई को देते रहते हैं। जिसको जो टाइटल लेना हो वो ले सकता है। कोई किसी किसी को जगत माता का टाइटल भी देते रहते हैं। वास्तव में जगत अम्बा यह है ना, ऐसा कोई भी नहीं होगा जो जगत पिता भी हो, शिक्षक भी हो और जगत गुरु भी हो। बल मनुष्य अपने पर बहुत नाम रखवाते, ये तो तुम देखती हो ना बच्चे, परंतु है नहीं। नाम भले रखवाते हैं परंतु वो बन तो नहीं जाते। जैसे आज बाबा ने बताया जगत अम्बा का टाइटल, अब जगत अम्बा बन तो नहीं जाते। अब जब तक बाप ना बनाए, हाँ, अब बाप ने बनाया ना तो सबको थोड़ा बनाया, हाँ, सबको तो नहीं बनाया। तो ऐसे ऐसे नाम अपने पर रखवाते हैं परंतु है तो नहीं। कहाँ है लक्ष्मी नारायण? कहाँ? यहाँ विकारी भी अपने पर टाइटल रख देते हैं, लक्ष्मी नारायण। हाँ, हाँ, सोचने की बात है ना, कहाँ वो लक्ष्मी नारायण सत्युग के और कहाँ यहाँ विकारी अपने पर टाइटल रखते लक्ष्मी नारायण। हाँ, मनुष्य कितने बुद्धू बन गए। लक्ष्मी नारायण का अर्थ ही नहीं समझते, बस टाइटल रखवा देते हैं। तो बाबा कहते कितने, कौन मनुष्य कितने बुद्धू बन गए। आदि सनातन देवी देवता धर्म को भूल उन्हों के टाइटल फिर अपने को दे देते हैं। हाँ? अब धर्म को भूल गए। अब धर्म में जो श्रेष्ठ थे उनके जो टाइटल है अपने पर लगा लेते हैं। वास्तव में ऊंच से ऊंच मर्तबा तो एक का ही है। वो कौन है? कौन है वो? सदगति दाता एक ही है। राम कहो तो भी वह एक ही निराकार ठहरा। बाप कहते बच्चे भारतवासियों को अपने धर्म का पता ही नहीं है। कब और किसने स्थापन किया, कौन आया, कब स्थापन करके चला गया, ये देवी देवता धर्म कैसे आया, कुछ पता ही नहीं है। बाकी धर्म वालों से पूछो ना, एक्यूरेट डेट भी बताएंगे, इस समय इस सन में ऐसे आए और ये किया। पर आदि सनातन देवी देवता धर्म किसने स्थापन किया, कुछ पता ही नहीं है। कोई किस देवी को याद करते हैं, कोई कृष्ण को, कोई गुरु को याद करते हैं। अब गुरु का फोटो भी लगा देते हैं। आजकल तो गुरु का फोटो भी स्पेशल लगाया जाता है ना। तुम्हारा चित्र से काम नहीं है, तुम्हारा कोई चित्र से काम नहीं है। हाँ, सबको याद होगा साकार में, हाँ, साकार बाबा कभी फोटो नहीं खिंचवाते, बस चित्र लगवाते थे। ये बाबा ने फिर उसके बाद अव्यक्त होने पर फिर चित्र बनाए। तुम्हारा चित्र से काम नहीं। जिसका कोई चित्र नहीं वह विचित्र। आत्मा विचित्र है, जैसे बाप विचित्र है वैसे बच्चे भी विचित्र है। आत्मा ही सुनती है। बाबा ने यह तन लोन लिया है। कहते हैं प्रकृति के आधार बिगर मैं ज्ञान कैसे दूं? बताओ, मैं तुमसे बात कैसे करूं? अगर प्रकृति का आधार नहीं लूं तो मैं तुमसे बात कैसे करूं? तुमको ज्ञान कैसे सुनाऊं? राजयोग तुमको कैसे सिखलाऊं? भगवान निराकार को ही कहा जाता है। उनको आना ही है पति तो दुनिया में। कौन बैठ के समझाते हैं? हाँ, कृष्ण को दिखाते हैं ना कि पीपल के पत्ते पर सागर में आया, ऐसी कोई बात नहीं है।
कृष्ण तो फर्स्ट प्रिंस है ना विश्व का। वहां तो और कोई धर्म ही नहीं है, अद्वैत राज्य है, फिर द्वैत हो जाती है, फिर अनेक प्रकार के धर्म स्थापन हो जाते हैं। ये कौन बैठ के समझाते हैं? शिव बाबा। तो बच्चों को ये समझना है कि बाबा इस शरीर में आकर हमको पढ़ाते हैं, ब्रह्मा बाबा के तन में आकर हमको पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मैं अशरीरी हूँ, इस शरीर द्वारा तुमको ज्ञान देता हूँ, मैं हूँ ज्ञान का सागर। ये सब बातें बाप बैठ समझाते हैं। ऐसे बाबा क्यों बोलते हैं? सब बातें बाप बैठ कर समझाते हैं। हाँ, आप इस लाइन पर सोचो, विचार करो। बाप बैठ कर समझाते हैं, ये बार बार बाबा ऐसे क्यों बोलते हैं? क्योंकि शिव बाबा बैठ के ब्रह्मा तन में समझाते हैं। हाँ, अब आप बैठ के समझाओगे तो आप ये थोड़ा बोलोगे मैं तुमको बैठ के समझाता हूँ, आप तो बैठे ही हुए हो। लेकिन शिव बाबा बैठते हैं ना ब्रह्मा तन में, इसलिए बोलते हैं कि बाप बैठ तुमको समझाते हैं। ये याद रहना चाहिए कि शिव बाबा बैठा है तो हमको समझा रहा है। हाँ, ब्रह्मा बाबा नहीं समझा रहा है। हाँ, समझाने को तो ब्रह्मा बाबा भी समझा सकते हैं ना। हाँ, नहीं समझा सकता? समझा सकता है, पर बाबा बीच बीच में बात बात में ये बार बार क्यों बोलते हैं कि बाप बैठ तुमको समझाते हैं। तो शिव बाबा आता है, ब्रह्मा तन में बैठता है, इसलिए बाबा को बोलना पड़ता है कि बच्चों को याद रहे कि बाप बैठ तुमको समझाते हैं। हाँ, समझे? हम ऐसे सुन लेते हैं, बैठ कर समझाते हैं और सुना भी देते हैं, पर इसका यथार्थ अर्थ क्या है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में बैठकर हमको समझाते हैं। हाँ, ठीक है। तो शिव बाबा कह रहे हैं कि मैं बैठ तुमको समझा। तो ऐसा नहीं है कि गद्दी पे संदली पे बैठे हो तो कह रहे हैं मैं बैठ के समझा रहा हूँ, मैं खड़े होकर समझा रहा हूँ, इसका ऐसा अर्थ नहीं है। बाप शिव बाबा बैठ कर ब्रह्मा तन में तुमको समझाते हैं। सिर्फ ईश्वर व परमात्मा कहने से बाप का संबंध भूल जाता है। परमात्मा बाप है, उनसे वर्षा मिलता है, यह भूल जाते हैं। वह हमारा बाप है, क्रिएटर है, हम उनकी रचना है। उसने क्रिएट किया है, कोई तो रचता होगा ना। कोई तो रचता होगा। बाबा ने समझाया है पुरुष हद का ब्रह्मा है। बच्चों को क्रिएट करते हैं, पहले स्त्री को अडॉप्ट करते हैं, फिर उनके द्वारा बच्चे क्रिएट करते हैं। बाबा भी कहते हैं मैं इन द्वारा क्रिएट करता हूँ। किन द्वारा? ब्रह्मा बाबा द्वारा। स्त्री तो जरूर चाहिए ना। बाबा को कहते ही है तो माता पिता तो बच्चों को इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं। ये माता हो गई। ब्रह्मा बाबा क्या हो गए? ये माता हो गई। इन द्वारा अडॉप्ट करते हैं। तो तुमको ब्रह्मा मुखवंशावली कहेंगे। तुम बाप के बने हो, बाप। हाँ, इन द्वारा बाप के बने हो तुम, इनके द्वारा। अपने आप नहीं बन गए। जब तक ये ना हो तुम बाप के कैसे बनोगे? हाँ, बाबा से बात कैसे करोगे? कई ऐसे बहुत अभिमानी होते हैं तो कहते हमारी तो बाबा से डायरेक्ट बात होती है। साकार में ऐसे कहते हमारी तो डायरेक्ट बात होती है। ऐसे डायरेक्ट कैसे बात हो सकती है? हाँ, जब माध्यम तो ब्रह्मा बाप है ना, तो ब्रह्मा बाप के बगैर बात कैसे हो? जब शिव बाबा कहने मैं इनके बगैर बोलता नहीं हूँ, तुम बात कैसे करते हो? हाँ? हाँ? तो तुम बाप के बने हो इन द्वारा। ये बड़ी वंडरफुल बातें हैं। शास्त्रों में ये नहीं है। मनुष्य कहते हैं नॉलेजफुल, जानी जाननहार। मनुष्य समझते हैं परमात्मा सबके अंदर की बातें जानते हैं, थॉट रीडर है। लेकिन इतने सबका थॉट रीड कैसे करेगा? कैसे बनेगा? बाबा कहते इतने सबका थॉट रीडर मैं कैसे बनूंगा? तुम इतना सब कुछ सोचते हो, एक एक अगर रीड करने लगे तो घमासानी हो जाए। इतने सब का मैं थॉट रीडर कैसे बनेगा? बाप कहते हैं मैं सृष्टि, मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ। मैं चैतन्य हूँ, सत्य हूँ। आत्मा भी चैतन्य है,
शरीर असत है, घड़ी घड़ी बदलता रहता है। आत्मा तो नहीं मरती ना, आत्मा ये नॉलेज ग्रहण करती है। ये नॉलेज कहाँ जा रही है? आत्मा में। हाँ, बाप समझाते हैं मैं परम पिता परमात्मा निर्लेप हूँ, अर्थात दुख सुख का अथवा कड़वी मीठी चीज का मुझे कोई असर नहीं होता है। मैं इन लेप छेप से निर्लेप हूँ, इस लेप छेप से मैं निर्लेप हूँ, ज्ञान का सागर हूँ। मनुष्य फिर कहते हैं कि आत्मा निर्लेप है, क्योंकि आत्मा सो परमात्मा एक कह देते हैं ना। एक ने कहा बस उसके पीछे फॉलो करते रहते हैं, सबके सभी बोलने लगते हैं कि आत्मा निर्लेप है। तो एक ने कहा, दूसरा पीछे पीछे बोलने लगता है। तो बाप कहते हैं मैं निर्लेप हूँ, आत्मा नहीं, मैं निर्लेप हूँ। मुझे कोई खट्टा खारा नहीं लगता, मुझे कोई खट्टा खारा नहीं लगता। ये इनकी आत्मा कहती है फलानी चीज खट्टी है, ये इनकी आत्मा कहती है फलानी चीज खट्टी है। मेरे में सारी सृष्टि का ज्ञान है जो आत्मा को पढ़ाता हूँ। तुम हरेक को समझना है, हम आत्मा परम पिता परमात्मा द्वारा सुन रहे हैं। ये हर आत्मा को समझना है कि हमें कौन बैठ के समझ रहा है। परम पिता परमात्मा के द्वारा हम सुन रहे हैं। यहाँ तो बरोबर भगवान वाच है ना। हाँ, निश्चय करना चाहिए गॉड क्रिएटर इज वन। ये निश्चय होना चाहिए गॉड क्रिएटर इज वन। पहले मुख्य बात है भारत की। भारत को अविनाशी खंड कहा जाता है। ये भारत है बर्थ प्लेस, पतित पावन बाप का। हाँ? ये बर्थ प्लेस है पतित पावन बाप का। ये बहुत ऊंच खंड है। यह लक्ष्मी नारायण की राजधानी होगी। ये तुम जानते हो कि बाप फिर से देवी देवता धर्म की सैपलिंग लगा रहे हैं। जो इस धर्म के होंगे ना वही आकर वर्षा लेंगे। इसको सैपलिंग कहा जाता है। बाबा ने समझाया देही अभिमानी बनना है। क्या बनना है? देही अभिमानी बनना है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, हम इन कानों से सुनते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं और पढ़ाते भी हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग।